होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। भाई पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को बहुत आराम से पढ़ा है और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज जेनेटिक्स। तो भाई हम लोगों ने थोड़े से कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स के किसमें पढ़ लिए थे, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में पढ़ लिए थे कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या कैरी करेगा, हमारे जीन को कैरी करेगा और जीन आर द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन करा रहा है, वो हमारा जीन करा रहा है ना। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीकैप करें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, कि ये एक न्यूक्लियस था, मतलब ये एक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या था, क्रोमोसोम था। तो ये जो क्रोमोसोम है ये हाईली कंडेंस्ड है, हाईली कंडेंस्ड डीएनए है और क्या बोलते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम है उसके कुछ पार्ट्स पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, उसके कुछ पार्ट पे हमारा जीन प्रेजेंट होगा जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे हाइट का जीन था, इस सेम लोकस पे मतलब इस जीन के पॉइंट पे क्या है, हमारा हाइट का जीन है और इस पॉइंट को बोलते हैं लोकस। इसको क्या बोलेंगे, लोकस। लोकस वो पॉइंट होता है जहां क्रोमोसोम का वो पॉइंट है जहां पे जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना। अब हम लोगों को जेनेटिक्स पढ़ना है कि भैया कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं और इनमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, म्यूटेशन क्या होता है और एक जैसे कोई डिसीज है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होती है, हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग भैया किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कैसे हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। और भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने भाई क्या किया था, पी प्लांट पे हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और हमें बताया था कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे आ रहा है। जैसे कि हम लोगों से बोला जाता है कि हम लोग थोड़ा मम्मी की तरह दिखते हैं, थोड़ा पापा की तरह दिखते हैं, वो किस वजह से दिखते हैं, वो जीन्स की वजह से दिखते हैं, है ना। तो ये जो जीन है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं जैसे कि एलील क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, करेक्टर्स क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, क्योंकि भाई एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के अलग मतलब जीन सेम होंगे, हाइट का जीन है और उसका जीन है क्या बोलते कलर का जीन है, बट उनके करेक्टर ट्रेट्स अलग अलग होंगे, एलील्स अलग अलग होंगी। तो उनको कैसे वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो हम लोगों को समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये है हमारा बहुत प्यारा सा डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हमें क्या कैरी करके देता है, ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करती है, हमारे ग्रोथ मतलब फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो भैया ये जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डीएनए है ये बड़ा सा स्ट्रैंड है, उसमें कुछ सीक्वेंस पे क्या लगे होंगे, हमारे जीन होंगे और वो जीन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को कोड करेंगे, वो जीन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को कोड करेंगे। तो हम लोगों को वो सारी चीजें पढ़नी है। तो अगर बात करें कि भैया ह्यूमंस में क्या है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बहुत वेराइटीज मिलती हैं, बहुत वेरिएशंस मिलते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें हमारे क्या आइडेंटिकल ट्विंस की, वो क्या है, सिमिलर है ना। तो ये तो हो गया ह्यूमन का केस। अब ह्यूमन के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज हो रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था यार कि मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, उस क्रॉसिंग ओवर के चक्कर में क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग कभी कभार अपने भाई बहन जैसे भी नहीं दिखते, क्योंकि हमारे में क्या आए हैं, वेरिएशंस आए क्रॉसिंग ओवर की मदद से, हमारे में वो जीन आए हैं जो अलग जीन है हमारे भाई बहनों में। ठीक है, अब हम लोगों को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे ये जीन ट्रांसफर हो रहे हैं और कैसे ये मतलब लाइक वेरिएशन ट्रांसफर हो रहे हैं, हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। तो भाई पर हम लोग ने क्रॉसिंग ओवर में पढ़ा था कि क्या था क्रॉसिंग ओवर में, कि जैसे एक मेटर्नल क्रोमोसोम, दिस इज मेटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज
पैटर्नल क्रोमोसोम। तो इनकी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक एक्सचेंज होगा, तो थोड़ा सा येलो पार्ट में रेड पार्ट आ जाएगा, रेड वाले में येलो पार्ट आ जाएगा, तो दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। और इसी में क्या फॉर्म होता है, चियाज्मा फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर, आईएनजी रह गया, क्रॉसिंग ओवर है ना। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, चियाज्मा फॉर्म होगा, और उस चियाज्मा में क्या होगा, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है दो क्रोमोसोम के बीच में, और हमारा उधर से क्रॉसिंग ओवर होगा, उधर से जेनेटिक एक्सचेंज होगा एक क्रोमोसोम में दूसरे क्रोमोसोम से। अगर हम लोग बात करें कि भैया हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी मतलब होता है ये जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर जा रहे हैं, तो मतलब लाइक जो भी इसकी स्टडी होती है उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इट इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग को कैसे जानना है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल में, अब सुनो, प्रोजेनीज का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दोनों हमारे डॉटर बनी है, डॉटर सेल्स और डॉटर जो भी बनी है अमीबा वमीबा, वो क्या होंगी, एक दूसरे से मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिमिलर होंगी, बट कुछ टाइम कि अगर डीएनए में कुछ इधर उधर हो गया है फॉल्ट वर्ड, तो कुछ टाइम हो सकता है वो डिफरेंट हो एक दूसरे से, अगर डीएनए में फॉल्ट हुआ है तो, वरना नहीं है ना, वरना वो एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी फैक्टर को बोलते हैं क्लोनिंग। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। कि क्या है कि एक मतलब जो दो इंडिविजुअल्स बने हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकली सिमिलर हैं, एक दूसरे से एकदम सिमिलर हैं, उसको बोलेंगे क्लोनिंग। फिर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है भैया, कि वैरायटीज बहुत देखने को मिलेंगी, वैरायटीज बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि यार दो इंडिविजुअल आएंगे, इसमें क्या आएंगे, दो इंडिविजुअल्स होंगे। तो अगर दो इंडिविजुअल्स हैं तो दोनों के अलग अलग जीन्स होंगे, कुछ डोमिनेंट वाले होंगे, कुछ रिसेसिव। अब डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, और रिसेसिव क्या होता है, जो भैया जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, डोमिनेंट से दब जाए, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए और डोमिनेंट से दब जाए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये हमने बताया कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो पेरेंट्स से कैरी होगा, मतलब उसमें ओवा और स्पर्म, ह्यूमन के केसेस में ओवा और स्पर्म क्या होंगे, फ्यूजेस होंगे, और हमारे क्या बनाएंगे, एक मतलब लाइक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर के होंगे और कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे, जिसमें कुछ कैरेक्टर किसके होंगे, मदर के होंगे, कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे। अगर अब हम लोग इसके आगे बात करें तो इसके आगे क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये क्या क्रिएट कर रहा है, वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। भैया अब हम लोग अपने भाई बहन से भी नहीं मिलते, वेरिएशन है ना हम लोगों में, तो हम लोग अपने भाई बहन से भी नहीं मिलते, तो ये वेरिएशन क्रिएट कर रहा है ना, किसमें, प्रोजेनीज में। अगर उनके सेम पेरेंट है तब भी क्या कर रहा है, वेरिएशन क्रिएट कर रहा है प्रोजेनीज में। फिर अब जितने भी वेरिएशन है एक्यूमुलेट होंगे स्लोली स्लोली, और दूसरी जनरेशन में पास हो जाने जाएंगे, है ना, दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। अब अगर हेरिडिटी की बात करें तो heredity is the study of inheritance. It is the study of inheritance. How the gene transfer from parents to offspring, इसको हम लोग बोलेंगे heredity, उसकी स्टडी को बोलेंगे heredity। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे दो ट्विंस हैं, एक ट्विंस है, तो एक ट्विन में क्या है, सपोज दिस इज सीता एंड दिस इज गीता। ठीक है, सीता और गीता। अगर हम लोग सीता गीता की बात करें, भाई सीता का जो कलर है वो किस पे गया है, अपने दोनों पेरेंट्स पे गया है, बट गीता का नहीं गया है ना, तो गीता का नहीं गया है, बट देखो दोनों थोड़ा सा दिखने में सिमिलर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, कि दोनों की आंखों का कलर अलग अलग है पहले तो, फिर नाक थोड़ी सेम दिख रही है ना। तो भाई ये दिखाता है हेरिडिटी, कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जो बेबी है वो कभी कभार पेरेंट्स से नहीं मिलता कुछ भी, है ना, कभी भी कभार वो पेरेंट्स से नहीं मिलता है। तो अगर अब हम लोग बात करें इनकी, देखो इनको देख रहे हो तुम, ये हैं हमारे प्यारे फादर, शी इज मदर, और ये है हमारी प्यारी डॉटर।
फादर मदर डॉटर। अब हम बात करें फादर और डॉटर के कलर की, तो भैया फादर और डॉटर का कलर क्या है, सेम है, सेम है। बालों का कलर भी क्या है, सेम है, बट बालों का स्टाइल किस पे गया है, मम्मा पे, उसकी मम्मा पे, है ना। लिप्स किस पे गए, मम्मी पे गए हैं, आंखें पापा पे गई हैं। तो ये सारी किसकी स्टाइल्स है, ये इनहेरिटेंस की स्टाइल है। कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसको हम लोग ने क्या बोला है, हेरिडिटी बोला है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। या इसकी अगर हम लोग से डेफिनेशन पूछी जाए, और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज द क्या बोलते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। तो भाई हेरिडिटी की अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब अगर हम लोग बात करें इसकी, ये दूसरा डायग्राम है हमारा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या है, अगर ये डैड है, ये मॉम है, ये सन है, तो देखो हाइट देखो सन की क्या है, सिमिलर टू मॉम है ना। अब हेयर का कलर देखो सन का, वो मॉम से सिमिलर है, पर आईज का कलर किससे सिमिलर है, डैड से सिमिलर है। फिर ईयर्स भी किससे सिमिलर है, डैड से सिमिलर है। तो ये सारे क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। और हम लोगों ने देखा है अगर कोई स्पीशीज है, जैसे कि हम ह्यूमंस, क्या है, दो कान है, दो आंख है, एक नाक है। मैं दो नाक बोलने वाली थी, फिर मैं भूल गई। चलो, दो कान, दो आंख, एक नाक, ये हर स्पीशीज में, हर स्पीशीज कह रहे हैं, हर ह्यूमंस में दिखेगी, है ना। तो ये कह रहा है कि भैया जितने भी स्पीशीज होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर दिखेंगे, बट थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा, थोड़ी हाइट चेंज होगी, थोड़े कलर्स चेंज होंगे, तो अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर होंगे। दैट इज थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा सही होगा। आंख दो होंगी, आंख दो होंगी, कान दो होंगे, एक नाक होगी, ये तो सब में होगी, है ना। तो अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, अब भैया हम लोग जानते हैं वो गैमीट्स में प्रेजेंट है। गैमीट्स क्या है भैया, हमारे सेल है ना हमारी बॉडी के, तो स्पर्म और ओवम जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म मेल्स में होता है क्या, 44 प्लस XY होता है मेल्स के केसेस में, है ना, ये होता है। अगर हम इसके क्या बनाए, गैमीट्स बनाए। अब इसके गैमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, एक बनेगा 22 प्लस X और एक बनेगा 22 प्लस Y, एक बनेगा 22 प्लस Y। तो भाई दो गैमीट्स बन रहे हैं, है ना। अब यही गैमीट्स क्या कैरी करेंगे, इनमें होंगे क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे। और ये हम लोग जानते हैं ये किससे बनते हैं, बाय मियोसिस बनते हैं। किससे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन की वजह से होते हैं। मियोसिस होता है इसलिए ये बनते हैं, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनको क्या करना है, रिस्टोर होना है। देन अगर ओवा की बात करें, ओवा में क्या होगा, फीमेल्स में होता है 44 प्लस XX। अगर ओवा बनेंगे तो क्या बनेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, X, Y कहाँ से आ जा रहा है बार बार, 22 प्लस X और 22 प्लस X। तो भैया ये किससे यहाँ बनेंगे, ये हमारे किस में प्रेजेंट है, हमारे गैमीट्स में प्रेजेंट है। और ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये क्या बनाएंगे, 22 प्लस X वाला ले लेते हैं यार यहाँ से, और यहाँ से Y वाला ले लेते हैं। ये क्या बनाएंगे, ये ओवा हो गया और ये स्पर्म हो गया, तो ये फ्यूज होके क्या बनाएंगे, 44 प्लस XY, दैट इज मेल चाइल्ड, दैट इज मेल चाइल्ड। तो यही कैरी करते हैं हमारे क्या, जीन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन पहुंचाने वाला कौन से सेल्स है, वो हमारे गैमीट सेल्स हैं। वो हमारे कौन है, गैमीट सेल्स हैं, जो हमारे एक इंडिविजुअल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या पहुंचा रहे हैं, हमारा कैरेक्टर्स पहुंचा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं वेरिएशन। भैया वेरिएशन क्या है, ये जो हम लोग डिफरेंट दिख रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे आ रहा है, थ्रू क्रॉसिंग ओवर और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस से। पहला जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, उससे तो हम लोगों को जानना ही है। वेरिएशन, अब देखो क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है ट्रेट में, ये क्या है, डिफरेंस है जो ट्रेट में, जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं सेम स्पीशी में, उसको हम लोगों ने क्या बोला, वेरिएशन। अब देखो भाई
ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस है सारे। अब सारे ह्यूमंस का कलर सेम नहीं होता, दिस इज वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन। सारे ह्यूमंस का कलर सेम नहीं होता, हर ह्यूमन इंडिविजुअल का कलर, हर तो नहीं, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ देम आर, अगर मैंने 10 लोग लिए हैं, 10 में से ऐसा नहीं होगा कि सबका सेम कलर होगा, सबके अलग अलग कलर होंगे, कुछ सेम होंगे, कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ डिफरेंट होंगे, है ना। तो भाई यही कह रहा है कि एक इंडिविजुअल स्पीशीज के अंदर जो वो है, क्या बोलते हैं, वेरिएशन है, वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स की मदद से आ सकता है, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। म्यूटेशन हो गया तब वेरिएशन आया, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आएगा तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार। तो जैसे तुम लोगों को म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन पढ़ना है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है ना। उसमें जो हमारी आरबीसी है वो बाइकॉनकेव की जगह सिकल शेप हो जाएगी, है ना, तो वो पढ़ना है। तो वो हो गया हमारा वेरिएशन। अब हम बात करें एक एग्जांपल की वेरिएशन की, तो भाई सबसे इजी, ये ईयर लोब है, ये ईयर लोब है ना, ये ईयर है और ये लोब है, सॉरी ये ईयर है और ये लोब है। तो भाई कुछ लोगों का ईयर लोब क्या होता है, अटैच्ड होता है, कुछ लोगों का, सॉरी ये फ्री है, ये अटैच्ड है, हाँ, कुछ लोगों का क्या होता है, फ्री होता है, कुछ लोगों का अटैच्ड होता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल करें, ये जो हमारे ईयर का लोएस्ट पार्ट है, ये जो हमारे ईयर का लोएस्ट पार्ट है उसको हम लोग ईयर लोब कह रहे हैं, और ये ईयर लोब दो वेराइटीज में मिलेगा, जिनके में फ्री होगा, जैसे कि मेरे में तो शायद से फ्री है, हाँ अटैच नहीं है, तो फ्री होगा, और कुछ में अटैच होगा, है ना। तो जिनके में फ्री है उनके में फ्री लोब, और जिनके में अटैच है उनके में अटैच लोब। तो क्या करना है कि आज घर में जाके सबके देख लेना है कि किसके अटैच है, किसका फ्री है ना। तो ये वेरिएशन तुमको देखने को मिल जाएगा अपने ही घर में देखने को मिल जाएगा, कलर वाला वेरिएशन भी देखने को मिल जाएगा यार, है ना। चल अब आगे चलते हैं। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो हमारे जेनेटिक्स में यूज होते हैं। तो पहला टर्म जो बहुत यूज होता है दैट इज हमारा एलील्स बहुत यूज होता है, ठीक है। ट्रेट्स बहुत यूज होता है, कैरेक्टर्स बहुत यूज होता है। फिर बहुत सारे जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये यूज होता है, और हमारा क्या यूज होता है, हमारा फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये सारी चीजें बहुत यूज होती हैं। तो एक एक करके सारे उनका वर्ड्स का मतलब समझते हैं। पहला इज जीन क्या है भैया, हेरिडिटी यूनिट है। पहले तो हेरिडिटी यूनिट है जो कि क्या करेगी, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, कौन, जीन, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें तो ये देखते हैं, ये देखो मैंने बताया था कि जैसे ये डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए सीक्वेंस में क्या होगा कि जो हमारा, ये क्या नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, सॉरी, ये हमारा एक डीएनए सीक्वेंस है। अब इस डीएनए सीक्वेंस में क्या होगा कि कुछ पार्ट्स में ही होगा हमारे जीन, कुछ पार्ट्स में ही होगा हमारे क्या, जीन। तो ये जो जीन है ये क्या करेगा, हेरिडिटी यूनिट है, और ये क्या कैरी करेगा, एक कैरेक्टर को कैरी करेगा ना, एक नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैरी करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब मैंने बताया था जीन एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जो कि क्या करेगा, डिसाइड करेगा फिनोटिपिक स्ट्रक्चर। अब फिनोटिपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, फिनोटिपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग बाहर से देखने में कैसे हैं उसको हम लोग फिनोटिपिक बोल देते हैं, ठीक। देखो ये हमारा ह्यूमन था, ह्यूमन के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं, डीएनए से, और डीएनए का कुछ सेगमेंट में क्या होगा, जीन होगा। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, फर्स्ट इज डोमिनेंट जीन, भैया डोमिनेंट जीन वो है जब मतलब लाइक मैंने कहा दो जीन थे एक साथ, ठीक है, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं करेगा। तो द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट जीन। तो भैया द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस या एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट जीन। अब दूसरा इज रिसेसिव,
जो भैया डिसाइड नहीं करेगा अपीयरेंस और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो डिसाइड नहीं करेगा अपीयरेंस और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो भैया इसका एग्जाम्पल तुमने मेंडल के एक लॉ से पढ़ना है, दैट इज मेंडल ने क्या लिया था, एक हेट्रोजाइगस टॉल लिया था। दिस इज हेट्रोजाइगस क्योंकि इसमें दोनों जो एलील्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो भैया इसमें क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी जो होगा ये डिसाइड कर रहा होगा फिजिकल अपीयरेंस, ये क्या डिसाइड कर रहा होगा, फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ये टॉल दिखाएगा तो ये डोमिनेंट जीन हो जाएगा, ये नहीं दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव जीन। ठीक, फिर बात करते हैं एलील्स की। तो एलील्स की बात करें तो एलील्स क्या है, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, it is a alternative form of gene which is present in pairs, okay? और हमेशा सेम लोकस पे मिलेंगी, सेम लोकस पे मिलेंगी। तो भाई अलील अल्टरनेट फॉर्म है जीन की और ये हमेशा किस पे मिलेंगे, सेम लोकस पे मिलेंगी। दिस इज अलील, दिस ये एक अलील है, ये एक अलील है, दो अलील है ना। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज अलील्स। तो दो टाइप की अलील होंगी, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम। तो हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमो में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दो टाइप की अलील हो गई, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या है कि दोनों एलील्स जो हैं वो सेम है, और हेट्रोजाइगस में क्या है, दोनों एलील डिफरेंट है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं करेक्टर्स की। चलो तुम लोगों को इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है। तुम डोमिनोज गए, ठीक है, डोमिनोज में तुमने मेन्यू देखा, डोमिनोज का तुमने मेन्यू देखा। अब जो वो डोमिनोज का मेन्यू था उसमें क्या है कि पिज्जास, पिज्जा खाने जाते हैं ज्यादातर डोमिनोज, जो अलग चीजें खाने जाते हैं वो अलग बात है, बट ज्यादातर पिज्जास खाने जाते हैं। तो वो पिज्जा, टाइप्स ऑफ पिज्जा, तो करेक्टर क्या, पिज्जा, और टाइप्स ऑफ पिज्जा ट्रेट्स। करेक्टर इज पिज्जा एंड टाइप्स ऑफ पिज्जाज आर ट्रेट। तो भैया क्या हो गया, कौन कौन से होते हैं, सॉरी, कैप्सिकम वाला हो गया, फार्म हाउस हो गया, मोज़रेला चीज वाला हो गया, जितने भी पिज्जाज के ट्रेट है, मतलब वो सॉरी अलग अलग टाइप के पिज्जाज हैं वो किस में आ जाएंगे, ट्रेट में, और जो पिज्जा है वो किस में आ जाएगा, करेक्टर में। ऐसे ही वेज पार्सल मिलता है, गार्लिक ब्रेड मिलती है, स्टफ्ड, और वो सारी वो तुम लोग जानते होगे बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो भैया ये वो फीचर्स हैं ह्यूमन बीइंग का, क्या, हर किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना, जो कि हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है, दो हाथ, सॉरी पैर दिखाती हूँ यार, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नाक, सॉरी दो आंख, एक नाक, है ना। तो ये के सारे क्या हो गए हमारे ह्यूमन बीइंग के एक रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स हो गए। अब यही कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा होगा, जीन। ये कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा होगा, जीन, कि भैया कौन से कैरेक्टर दिखने हैं, कौन से कैरेक्टर नहीं दिखने। फिर अगर हम लोग बात करें जैसे कि हाइट हो गया, फिर कॉम्प्लेक्शन हो गया कि लाइक गोरा, काला और ब्लैक ब्राउन मुंडे, है ना, सॉरी ये नहीं, हाइट हो गया। देन हमारा कॉम्प्लेक्शन हो गया कि लाइक अलग अलग कलर्स। फिर हमारा हो गया कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्टर्स हो जाएंगे। अब इनके कलर्स, जैसे आई का कलर ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन भी होती है कुछ लोगों की, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रेट्स हो जाएंगे। तो ट्रेट्स क्या है, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, अलग अलग फॉर्म में कैरेक्टर्स की, उसको हम लोगों ने ट्रेट बोला है। तो क्या होगा कि ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रेट्स की, हाइट के लिया था तो टॉल और डॉफ, कॉम्प्लेक्शन डार्क और लाइट, देन कलर ऑफ आई ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, और जितने कलर तुम लोग सोच पाओ, ठीक है। ये हो गए ट्रेट। तो एक और बार डोमिनोज का एग्जांपल दे देते हैं भैया, डोमिनोज गए, पिज्जा इज द करेक्टर, पिज्जा की वैरायटी इज अ ट्रेट, पिज्जा इज द करेक्टर एंड पिज्जा की वैरायटी इज अ ट्रेट, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं फिनोटाइप की। भैया फिनोटाइप का मतलब क्या है कि
एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसको उसका फिनोटाइप बोलते हैं, कि वो फिजिकली मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उसको हम लोगों ने उसका फिनोटाइप बोल दिया। ठीक, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसका एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, अब दूसरा अगर हमसे पूछा, जानते हो इसका एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, और ब्रैकेट में लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा डेफिनेशन, तो तुमको डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। भाई सबसे इजी, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सबसे इजी है, यही याद करके लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फिर जैसे कि टॉलनेस, डॉफनेस, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, अभी हम लोगों ने नहीं देखा कि वो रेड फ्लावर ऐसा है या ऐसा है, अभी हमने नहीं देखा कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है ना, पर वो रेड है। चलो आगे बात करते हैं जीनोटाइप की, कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, कि उसके अंदर जो जीन है वो कैसे हैं, मतलब जो उनके एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं कि सेम है, वो अब देखना है। ठीक है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ये भी लिख सकते हैं। देखो जैसे कि अब हम लोग बात करें टॉल की, टॉल और डॉफ की, टॉल कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट होता है, तो ये क्या होगा टॉल। देन दिस इज डॉफ, दिस इज डॉफ। तो अगर इन दोनों प्लांट्स को देखेंगे तो ये दिखेंगे टॉल, पर अगर इनका जीनोटाइप देखेंगे तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, दो अलग अलग जीन प्रेजेंट है ना, दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, इसमें दोनों क्या है, सेम फॉर्म प्रेजेंट है, इसमें दोनों डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। अब अगर हम लोग बात करें जनरेशंस की, तो भैया जनरेशन में क्या होता है, दो जनरेशन आएंगी, एक हमारी F1 जनरेशन, एक हमारी F2 जनरेशन, मेंडल ने सिर्फ इतना पढ़ा है F1 और F2 जनरेशन। अगर हम लोग F1 जनरेशन की बात करें तो भैया ये वो जनरेशन है जिससे हम लोगों ने ब्रीडिंग स्टार्ट करी है। जैसे हम लोग अपने एग्जाम्पल लें तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारे मतलब दादा दादी इज द F1 जनरेशन, सॉरी पापा मम्मी इज द F1 जनरेशन, और हम लोग दादा दादी के लिए क्या है, F2 जनरेशन है। ठीक है, हम लोग दादा दादी के लिए क्या है, F2 जनरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पापा मम्मी इज F1 जनरेशन, और मम्मी पापा के बाद हम लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दादा दादी के लिए F2 जनरेशन। तो भाई ये हमेशा क्या होंगे, ये इनमें क्या होगी, क्रॉस और ब्रीड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, भैया प्रोजेनी बनेगी, और ये जो प्रोजेनी है उसको हम लोगों ने क्या बोला, F1 जनरेशन या बोला, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोला, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसमें बहुत अच्छी तरह से एक मार्क्स में आ सकता है क्या, F1 जनरेशन का डिफरेंस, F1 जेन एंड F2 जेन, दो डिफरेंस आ सकते हैं डेफिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंटल जनरेशन, सबसे इजी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंटल जनरेशन, क्या ही है यार इतना। चलो F2 जनरेशन भैया जो हमारी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे किसके द्वारा, F1 जनरेशन के द्वारा, F1 जनरेशन के द्वारा ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, फिलेरी सेकेंड फिलेरी जनरेशन, सेकेंड रह गया यहाँ, सेकेंड रह गया भाइयों, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, इसको ही बोलेंगे F2 जनरेशन की, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके द्वारा, F1 जनरेशन के द्वारा, उसको बोलेंगे F2 जनरेशन, F2 जेन। तो हमारे केसेस में क्या हो जाएगा, दादा दादी पेरेंट हो गए, फिर उसके बाद ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, मम्मी, और नाना नानी वाले मम्मी हो गए, दादा दादी वाले पापा हो गए। ठीक, अब उनके लिए, अब दादा दादी के लिए F2 जनरेशन क्या हो जाएगी, हम लोग, दादा दादी के लिए F2 जनरेशन क्या हो गई, हम लोग F2 जनरेशन दादा दादी के लिए हो गए। फिर आया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट, तो भाई जब एक एलिलिक पेयर में दोनों मेंबर क्या होंगे, सेम,
दोनों मेंबर क्या होंगे, सेम, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन, कि एक एलेलिक पेयर है उसमें दोनों मेंबर क्या है, सेम, दिस इज क्या, होमोजाइगस। देन अब एक एलेलिक पेयर में दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। चलो चले आगे। अब अगर हम लोग को बात करनी है तो हम लोगों को मेंडल की बात करनी है। ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे थे और इनके एक्सपेरिमेंट बहुत सालों तक पहचाने नहीं गए थे, नाम नहीं दिए गए थे, इनको क्रेडिट नहीं दिया गया था, क्योंकि यार इन्होंने सबसे मेन काम क्या कर दिया था, इन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स को घुसेड़ दिया था। तो आधे से ज्यादा लोग तो इनका समर्थन इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्होंने बायो में मैथ्स को घुसेड़ दिया, बट उनके लॉजिक बहुत सही थे, है ना, इनके लॉजिक बहुत सही थे। तो धीरे धीरे इनको रिकॉग्निशन मिली, बहुत धीरे धीरे इनका नाम बना और फिर इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि भाई इन्हीं ने स्टार्ट करी थी जेनेटिक्स की चीजें। थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ना होता है कि भैया 22 जुलाई बर्थडे आ रहा है मेंडल जी का, याद रखना 22 जुलाई 1822 में बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से उन्होंने पढ़ा हुआ है ना। फिर अगर हम लोग बात करें उन्होंने कब काम किया था अपना पी प्लांट पे, पी प्लांट क्या है, पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम इज द गार्डन पी, इट इज अ गार्डन पी। इन्होंने काम करा था 1856 से 57 तक स्टार्ट करा था, है ना। और भाई 16 साल तक ये मतलब 16 साल आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल्स डेथ इन 1900 मेंडल्स पोस्टुलेट्स वर डिस्कवर्ड। मतलब उनका एक्सपेरिमेंट 34 इयर्स तक क्या रहा था, हिडन रहा था, ढूंढ मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल रहा था। हिडन मतलब ये नहीं है कि छुपा के कहीं रख दिया था, नहीं, अनरिकॉग्नाइजेबल रहा था, क्योंकि भाई उस टाइम पे फेसबुक रहती नहीं थी, इंस्टा रहता नहीं था कि तुरंत उन्होंने ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे अपलोड कर दिया, इंस्टा पे अपलोड कर दिया कि मैंने आज ये करा, उन्होंने नहीं करा, है ना। और सबसे दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि आधे से ज्यादा लोग इनका समर्थन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे बायो में मैथ्स डाल दी। तो उन्होंने कहा यार ये कौन सा लॉजिक है, बायो में तुम मैथ्स डाल दो, तो आधे से ज्यादा लोगों ने इसलिए इनका पोस्टुलेट्स को धिक्कार दिया। फिर अगर हम लोग बात करें इन्होंने काम किस पे करा, इन्होंने इनहेरिटेंस पे काम करा कि भैया क्या है, हाउ द इनहेरिटेंस वर्क, कि भैया मम्मी पापा से कैसे आ रहा है पेरेंट्स में। तो इन्होंने इनहेरिटेंस पे बात काम किया, और इनहेरिटेंस क्या है, वो प्रोसेस है जिससे ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। द प्रोसेस बाय विच द ट्रेट और कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ऑप्ट क्या किया, हमारे प्यारे पी को ऑप्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और क्यों किया, वो बहुत बड़ी राज है, राज नहीं है मतलब है, हम लोगों को पता है, उनका बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक थे, तो वो लॉजिक बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने पी को लिया। और भाई टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in P is 40। 14 क्रोमोसोम्स थे एक पी प्लांट में, ठीक। अगर हम लोग बात करें इनहेरिटेंस, दो टाइप का होता है भाई, एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो टाइप की हैं, एक इनहेरिटेड है, एक एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड भैया जो हमें मम्मी पापा से विरासत में मिल गई हैं, विरासत मतलब लाइक जीन्स में मिल गई है, और एक्वायर्ड मतलब जो हम लोगों ने अपने लाइफ स्पैन में सीखी है ना। तो अगर हम लोग बात करें इनहेरिटेड वाले की, तो भैया कि इनहेरिटेड वाले की बात करें तो क्या होगा, जो ब्लड है हमारा, हमें किससे मिलेगा, ब्लड टाइप मम्मी पापा से मिलेगा विरासत में, है ना। और जो हमारा क्या बोलते हैं, आई का कलर है, हेयर का कलर है, हाइट है, ये सारी चीजें क्या मिलेंगी हमें, ये सारे हैं इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्वायर्ड क्या है, अब एक्वायर्ड क्या है, गाना गाना एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि तुमने अपने लाइफ स्पैन में सीखा, साइकिल चलाना एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना। और क्या है एक्वायर्ड कैरेक्टर, पेंटिंग करना, फैशन करना, ये सारी चीजें क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है कि हम लोगों ने अपने लाइफ स्पैन में सीखी है। फिर अगर हम लोग बात करें कि भैया
क्यों भैया मेंडल भैया, क्यों आपने पी प्लांट चूज किया? तो मेंडल भैया ने कहा कि उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं। उसमें क्या है? बहुत सारे करेक्टर्स है ना, कि हम इन सारे करेक्टर्स को देख सकते हैं कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, सारी चीजें बताई भाई मेंडल भैया ने। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, लाइफ स्पैन है जो वो बहुत छोटा है। तो क्या हो जा रहा है कि हमको जल्दी जल्दी जनरेशंस मिल रही है, हमको जल्दी जल्दी जनरेशंस मिल रही है, हम लोग को ज्यादा 100 सालों के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है ना। तुरंत हो रहा है, तुरंत खत्म हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तुरंत मतलब ये नहीं कि चुटकी बजा के खत्म हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे उनके जीवन काल में खत्म हो जाएंगी 3-4 वैरायटीज, ये कह रहे थे वो। अब तीसरा कि भैया उसमें जो हम क्या करा सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करा सकते हैं। पहले तो सॉरी सेक्सुअल नहीं, सेल्फ बोलना था, सॉरी। हाँ, तो उसमें होता तो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट भैया एक बार में बहुत वैरायटीज, बहुत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बना देता है। ऑफस्प्रिंग इसका क्या है? चला, जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना अच्छा रिजल्ट, जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना अच्छा रिजल्ट। अगर मैंने कहा 10 लोगों में, तुम समझ लो कि लोगों को एक कान का ईयर लोब फ्री है कि ज्वाइंट है ना, फ्री है कि ज्वाइंट है, तो तुम लोगों को एक नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट तुम्हारे यही लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज हो जाए, अब मैंने कहा 100 में देखो, तो तुमको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। चलो, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड। चलो अब भैया थोड़ा सा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि उन्होंने क्या करा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ करेक्टर्स लिए, किसके? हमारे प्यारे पाइजम सेटाइवम के, दैट इज गार्डन पी के 7 करेक्टर्स लिए, 7 विजुअल करेक्टर्स लिए। कौन कौन से? पहला, प्लांट की हाइट दैट इज टॉल और डॉफ, प्लांट की हाइट दैट इज टॉल और डॉफ। फिर दूसरा दैट इज फ्लावर का कलर, कौन सा? पर्पल और व्हाइट। तीसरा सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड, और चौथा हमारा सीड का कलर दैट इज येलो और ग्रीन। कितने करेक्टर हो गए? 4 हो गए, 7 तो है लिए, है ना। क्या क्या? प्लांट की हाइट, सीड का शेप, सीड का कलर ऑफ फ्लावर, ये हो गया। पॉड कलर मतलब वो जिसमें बंद होके आती है ना, उसको बोलते हैं पॉड, वो ग्रीन या येलो। फिर हमारे पॉड का शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड के बीच से बंद है। देन लास्ट पोजीशन ऑफ फ्लावर दैट इज एक्सियल एंड टर्मिनल। चलो, ये करेक्टर्स हैं। कौन सा रिसेसिव? भाई ये चार्ट ना याद करके जाना, क्योंकि क्या करते हैं मैं तुमको बताती हूँ। कोई भी एक करेक्टर दे देंगे, अब तुम्हें पता नहीं है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तुमसे कह देंगे अब इसका वो बनाओ यूनिट स्क्वायर, तो उसमें तुमको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो याद करके जाना कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो मीन्स सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। सिंगल है ना, मतलब एक करेक्टर। मोनो मीन्स एक करेक्टर, 1 लिख दे रहे, वरना तुम लोग सिंगल ही समझोगे, 1 करेक्टर, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक करेक्टर, हम लोग नहीं, मेंडल भैया ने एक करेक्टर लेके हमारे क्या बनाए, जनरेशंस बनाए। तो चलो हम ले लेते हैं मेंडल भैया का सबसे फेवरेट करेक्टर, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। हमने क्या लिया, हाइट ऑफ प्लांट। हमने सबसे अच्छा करेक्टर जो मेंडल भैया को लगता था ये लिया। तो करेक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, हाइट हो गई है, करेक्टर हो गई हाइट, ट्रेड क्या हो जाएंगे, ट्रेड्स हो जाएंगे टॉल और डॉफ। उनके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी। मेंडल ने हमेशा कहा था कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके फर्स्ट वर्ड से,
और जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके स्मॉल वाले लेटर से हम लोग रिसेसिव को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो, पहला स्टेप हमेशा मेंडल भैया करते थे, ये पेरेंट्स है, ये क्या है, ये पेरेंट्स है, जीनोटाइप नहीं लिखते, पेरेंट्स लिखते हैं इनको, ये है पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स बनाएंगे गैमीट्स, तो सबसे पहला काम वो करते थे गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनाओ। गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गए हमारे प्यारे मेंडल भैया के गैमीट्स, मतलब मेंडल भैया के गैमीट्स नहीं, पी के गैमीट्स। ठीक है, फिर वो कहते थे अब इनकी कराओ क्रॉसिंग, अब इनकी क्या कराओ, इनको फर्टिलाइज कराओ, क्रॉसिंग कराओ, क्रॉसिंग। तो क्या करोगे भैया, ये इस वाले प्राणी के साथ आएगा तो ये बनाएगा, ठीक, ये इस वाले प्राणी के साथ आएगा तो ये बनाएगा, ठीक, ये इस वाले प्राणी के साथ आएगा तो ये बनाएगा, और ये इस वाले प्राणी के साथ आएगा तो ये बनाएगा। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी F1 जेन आई, ये क्या है, F1 जेन है, ये आई F1 जेन। तो ये जो F1 जेन आई, उसमें क्या हुआ, जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले वो मिले हाइब्रिड, हमें क्या मिले, हाइब्रिड मिले, हमें कैसे मिले, हाइब्रिड मिले। जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले वो कैसे मिले, हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल दिखने को मिल रहा है, हाइब्रिड टॉल, हेटेरोजाइगस। देखो 1 2 3 4, चारों हाइब्रिड टॉल है। तो ये इनको मिला कि 4 टॉल, ये क्या हो गया, फिनोटाइप, चारों टॉल फिनोटाइप है ना, चारों टॉल क्या है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा कि सारों कैसे हैं, 4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया जीनोटाइप। तो ये तो हो गई F1 जनरेशन के बाद। मेंडल यही नहीं रुकते भैया, मेंडल कहते हैं ये जो F1 जनरेशन आई है अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, इसकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग। ठीक है, तो उन्होंने F1 जनरेशन की करानी है सेल्फिंग। तो चलो भाई सेल्फिंग कर लेते हैं, कि मंडल भैया आगे नहीं चल रहा है, चल दिए। तो क्या आया था, ये आया था, तो 2 कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। ये है F1 जेन के पेरेंट, F1 जेन, सॉरी पेरेंट कहां से आ गए, F1 जेन है। ठीक है, अब इस F1 जेन के अगर गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, बनेंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो अब कराओ इनकी सेल्फिंग, इनकी क्या कराओ, सेल्फिंग। भाई यहाँ जो लिख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखना होता है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो चलो भैया सेल्फिंग कराते हैं। ये जो बहुत प्यारा सा स्क्वायर बना रहे हैं इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, प्यूनेट। प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था, इसको पूरा बताया था, तो इसको इसलिए बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। तो लिख दो, एक यहाँ जीन आ गए तो क्या बनेगा, ये टी के साथ टी कैपिटल टी, ये वाले साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले के साथ स्मॉल टी। अब देखो इसमें आता है 2 टाइप के रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, चलो बात करते हैं फिनोटाइप की। देखो ये टॉल दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, 3 टॉल दिखेंगे और एक क्या दिखेगा, डॉफ दिखेगा। 3 टॉल दिखेंगे और एक डॉफ, तो क्या हो जाएगा, टॉल इज टू डॉफ, यही होना चाहिए। तो कितने टॉल दिखेंगे, 3 टॉल दिखेंगे और एक डॉफ दिखेगा। पूछा जाता है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, स्मॉल टी वाला है, ये है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी,
मतलब कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी, और दूसरा दैट इज स्मॉल टी। तो भाई 1:2:1 कितना आया? 1:2:1, 1:2:1। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। चलो, मेंडल ने सोचा कि जो उन्होंने प्लांट लिया है वो क्या है? टॉल हैं। जब उनको फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा तो कहाँ गए भैया डॉफ करेक्टर? डॉफ करेक्टर कहाँ गए F1 जनरेशन में? तो भैया उन्होंने क्या करा? टॉल को डॉफ से करा था अभी हम लोगों ने। तो क्या है? सारे टॉल है। तो भैया कहाँ गए? फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या? डॉफ करेक्टर। तो उन्होंने क्या कराया? उन्होंने उस फर्स्ट जनरेशन को वो करा दिया, क्या बोलते हैं हमारा, 2 बार आ गया, गलती से 2 बार आ गया। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस करा के देखा तो उन्हें पता चला कि कुछ करेक्टर्स थे जो कि क्या थे? हमारे डोमिनेंट थे, और कुछ करेक्टर्स थे जो कि क्या थे? रिसेसिव थे। इसलिए उन्होंने दिखाया कि कुछ करेक्टर ने रिसेसिव वाले करेक्टर को क्या कर लिया? मास्क कर लिया है, मतलब सारे टॉल आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस विद डॉफ प्लांट, ये बनेगा इन नेक्स्ट जनरेशन ऑल वर द टॉल। सो मेंडल ने बोला कि टॉल प्लांट के जो जीन है वो डोमिनेंट है रेसेसिव प्लांट के जीन में। टॉल प्लांट के जो जीन है वो डोमिनेंट है रेसेसिव प्लांट के जीन पे। फिर अब उन्होंने सोचा कि भैया ये क्या रिस्पॉन्सिबल है ये जो करेक्टर है उसके लिए और ट्रेट के लिए। तो उन्होंने स्टेट करा कि कुछ फैक्टर्स है। उन्होंने जीन नहीं बोला, उन्होंने कहा कुछ फैक्टर्स हैं। अब जो कि कैसे प्रेजेंट होंगे? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। जो कि कैसे प्रेजेंट होंगे? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। कि जैसे अगर हम लोग रेड येलो देख रहे हैं तो ये है कि रेड फ्लावर और येलो सीड, ठीक। पर अब हम इन फैक्टर्स को किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इस फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं, फैक्टर के नाम से नहीं जानते। मेंडल ने नहीं बताया था, ठीक। अब मेंडल ने कहा जो भी डोमिनेंट जीन होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो भी रिसेसिव जीन होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। देखो, हाइट ऑफ प्लांट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। फ्लावर कलर के लिए, रेड के लिए RR और व्हाइट के लिए स्मॉल RR। देन पॉट कलर के लिए कैपिटल जी और येलो कलर के लिए हमारा स्मॉल जी, ठीक। फिर ये तो हो गया हमारे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि उन्होंने फिर F1 जनरेशन को ही पेरेंट बनाया, उनके गैमीट्स बनाए, उसके बाद उनकी वो करा दी सेल्फिंग। देखो है ना, उन्होंने सेल्फिंग करा दी। उन्होंने देखा तीन टॉल आए हैं और एक डॉफ आया है ना। तो 3 टॉल और 1 डॉफ से उन्होंने निकाला कि जो F2 जनरेशन है उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, मतलब अपीयरेंस उनकी होगी, तिनकी सबकी अपीयरेंस क्या होगी? टॉल। तो ये हो जाएंगे 3 टॉल और 1 डॉफ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1। फिर जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? जीन कैसे, जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है? दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी और क्या है? स्मॉल टी। तो उन्होंने देखा ये 1 है, वो 2 बन रहा है और ये 1 बन रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। अब सुन क्वेश्चन कैसे आता है। डिफरेंस कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इन F1 जन कह रहे, सॉरी, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको यही याद करना है 3:1 और इसका 1:2:1। चलो अब आते हैं डाई हाइब्रिड पर। डाई मतलब दो करेक्टर लेंगे। चलो मेंडल के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हम लेते हैं। चलो मेंडल के करेक्टर्स, तो एक मैंने लिया हाइट ऑफ प्लांट और दूसरा मैंने लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो मैंने 2 करेक्टर लिए, हाइट ऑफ प्लांट और पोजीशन ऑफ फ्लावर। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट क्या है? मतलब अब अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों मतलब दोनों जीन प्रेजेंट होंगे एक उस पे। तो
इसका पहले वो क्या होगा, इसकी ट्रेड्स बनाओ, ट्रेड्स बनाओ, ट्रेड्स, इसके ट्रेड्स हो जाएंगे टॉल और डॉफ, दैट इज टॉल और एक्सियल, टॉल और एक्सियल, और डॉफ और टर्मिनल, डॉफ और टर्मिनल, क्योंकि भाई डोमिनेंट वाले एक साथ, रिसेसिव वाले एक साथ, ठीक है। टॉल और एक्सियल का टी टी ए, और इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये बन गए हमारे क्या, अब इनकी बनाओ गैमीट्स। तो गैमीट फॉर्मेशन में दोनों करेक्टर आएंगे, एक करेक्टर नहीं आएगा। गैमीट फॉर्मेशन में दोनों करेक्टर आएंगे, एक करेक्टर नहीं आएगा। यही है भैया इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, यही कहता है। अब इनका अगर हम लोग वो कराएंगे तो इनकी F1 जेन आएगी भाई, सारे वो आएंगे, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे F1 जेन में, F1 जेन में ये आ गए। चलो F1 जेन की क्या कराते हैं, वो सेल्फिंग कराते हैं। F1 जेन की क्या कराएंगे, वो सेल्फिंग कराएंगे। तो F1 जेन लिख लेते हैं, फिर सेल्फिंग कराते हैं। F1 जेन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, गैमीट बनाते हैं पहले। गैमीट बनाएंगे तो 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स, एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल ए, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल ए, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, और एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल ए, ठीक। अब गैमीट्स बन गए, अब इनकी क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग बनाओ यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, कैपिटल टी कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, सेम यहां लिख दो, है ना। चल इसको इससे कराएंगे टी टी ए, देन इसको टी टी ए, देन ठीक है। फिर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल ए, then small t capital A small a, then capital T small t capital A small a, capital T small t small a, then small t capital A small a, then small t capital A small a, ये बना, है ना। अब टाटा टाटा ना पढ़ना, इन जो करेक्टर्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, टॉल वाला एक साथ, फिर हमारा मतलब फ्लावर की हाइट एक साथ और प्लांट की हाइट एक साथ और फ्लावर की पोजीशन एक साथ ही रखेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, टाटा नहीं बना देंगे। तो भाई फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो पहले बात करते हैं क्या क्या आएगा। पहला आएगा टॉल और एक्सियल, दूसरा आएगा टॉल और टर्मिनल, तीसरा आएगा डॉफ और एक्सियल, और चौथा आएगा डॉफ और टर्मिनल। देखो तो इसका जो रेशियो आता है दैट इज 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1, है ना, कि 3 टॉल 9 टॉल एक्सियल होंगे, 3 टॉल टर्मिनल होंगे, 3 डॉफ एक्सियल होंगे और
3 डॉफ, एक डॉफ टर्मिनल होगा, तो इसका आता है 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक आपके में नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको स्किप करना है। चलो बात करते हैं आगे, एक्स्ट्रा है ये। बात करते हैं हमारे मेंडल्स के लॉ। मेंडल ने हमारे 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, 3 लॉ। पहला इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a pair of contrasting character, मतलब लाइक एक पेयर है contrasting ग्रेड का, तो उसमें हमेशा एक डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव वाला शो नहीं करेगा। when a pair of contrasting character are present together, only one can express itself in one generation while the other remains suppressed। तो भाई बाकी क्या होगा, सप्रेस रहेगा, और बाकी सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उस कैरेक्टर को हम लोगों ने बोला है डोमिनेंट, और जो नहीं सप्रेस कर रहा है उसको हम लोगों ने बोला है, जो सप्रेस कर रहा है उसको हम लोगों ने बोला है रिसेसिव। जो एक्सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो रिसेसिव। चलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इन्होंने बोला कि भैया कि एक ट्रेट है उसके 2 एलियंस होते हैं, एक ट्रेट है उसके 2 एलियंस होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो दोनों एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो दोनों एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे। हर एक गैमीट में एक एलील जाएगा, एक गैमीट में एक एलील जाएगा। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एलील ऑफ ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन। तो एक जीन के लिए सिर्फ एक ही गैमीट होगा, ठीक है, एक गैमीट सिर्फ एक ही जीन को कैरी करेगा, ठीक है। फिर भाई ये जो 2 लॉ थे, इनको आपको समझाने के लिए बनाना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इनको समझाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसी लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इसी को बोलते हैं। अगर आ गया इस नाम से, तो इस नाम से आपको यही लिखना है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो एलील के दोनों पेयर हैं वो गैमीट्स में सेपरेटली जाएंगे, है ना। दोनों पेयर्स में मतलब एलील के दोनों पेयर गैमीट्स में क्या जाएंगे? सेपरेटली जाएंगे, कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। चलो लास्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर 2 डिफरेंट जीन है, मतलब बाई लाइक 2 अलग अलग जीन है, तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दोनों ही जाएंगे। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दोनों ही जाएंगे। ये अभी बनाया था हम लोगों ने, अगर याद हो कि दोनों ही जाएंगे, दोनों ही जाएंगे, कोई भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इसको लिखना है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट different genes are sorted into a reproductive cells independently of each other। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे। या gene controlling different characters assort independently without influencing each other during the formation of gametes। During the formation of gametes, मतलब like different gene are sorted into the gamete formation। Okay, ठीक है। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बनाना पड़ेगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, कि भैया सेक्स कैसे इनहेरिटेड होता है। तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सॉरी, जिनमें से 44 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं एलोसोम्स, है ना। तो भाई क्या है कि बाकी 22 तो के पेयर्स क्या है, हमारे ऑटोसोम्स है, और एक जो डिफरेंट पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलोसोम, एलोसोम, ठीक। अब क्या है वो? एक्स एंड वाई। मेल के केस में क्या होंगे? एक्स वाई होंगे, और फीमेल के केस में क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। फीमेल के केस में क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे, और मेल्स के केस में क्या होंगे? एक्स वाई होंगे। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एक फादर है एक्स वाई, मदर है एक्स एक्स, तो क्या चांसेस बनेंगे? प्यूनेट स्क्वायर बना लो भाई जल्दी से। तो इसका हम अगर प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स वाई
एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, सॉरी एक्स 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 वाई, देन एक्स 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 वाई। तो 50-50 चांसेस होते हैं मेल होने के और 50 चांसेस होते हैं फीमेल होने के। तो भैया इसमें ना ही किसी फीमेल का रोल होता है कि वो मेल को प्रोड्यूस करे या फीमेल को प्रोड्यूस करे, उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि फीमेल में तो सेम क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एक्स, मेल में है डिफरेंट, है ना। तो चलो अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, देयर आर इक्वल चांसेस दैट एन ओवम विद एन एक्स will come fertilized by an X bearing sperm और Y bearing sperm। या तो X bearing sperm हो सकता है या तो Y bearing, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि लाइक जो बोला जाता है इस सोसाइटी में कि लाइक फीमेल, मतलब फीमेल को बोला जाता है कि तुमने लड़का नहीं दिया लड़की दी, तो उसका कोई रोल ही नहीं है। रोल जो है वो स्पर्म का है और दोनों के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं भैया, या तो हमारा बॉय बन सकता है या तो गर्ल बन सकती है, ठीक है। द रिजल्टिंग जाइगोट हैज इट्स सेक्स डिटरमाइंड एट द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कौन सा वो फर्टिलाइज हो रहा है उसी मूवमेंट पे पता चल जाएगा कि वो जाइगोट जो है वो बेबी, मतलब बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। चलो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, भैया ऐसी कुछ डिजीजेस होती हैं जो 6 क्रोमोसोम्स पे होती हैं। जैसे किस पे होती है, 6 क्रोमोसोम्स पे, या तो एक्स में या तो वाई में, या तो एक्स में या तो एक होती है एक्स लिंक्ड, एक होती है वाई लिंक्ड। तो हम लोगों को जो पढ़नी है, हम लोगों को एक्स लिंक्ड पढ़नी है, वाई लिंक्ड नहीं पढ़नी। तो एक्स लिंक्ड में है हमारी पहली वो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। पहले हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, अपीयरेंस है ट्रेट की, किसके प्रेजेंस पे, एलील की किसमें प्रेजेंट पे, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके प्रेजेंस पे, है ना। तो अगर हम लोग बात करें सेक्स कह रहे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, तो जीन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट एट on the X chromosome but their alleles are absent on Y chromosome। तो भैया एलील किस पे एब्सेंट है, Y क्रोमोसोम्स पे, और प्रेजेंट किस पे है, X क्रोमोसोम्स पे। तो उनको बोलते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या इनहेरिटेंस। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, हम लोग को यही पढ़ना है। अब कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो भैया क्या होता है, ये जैसे कि मैंने बोला इसके 3-4 केसेस बनते हैं। पहले सुन लो, मैंने कहा फीमेल यहाँ लिखा है मैंने और मेल यहाँ लिखा है, ठीक है। मैंने कहा फीमेल के 3 केसेस बनेंगे। एक वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब एक्स एक्स, ठीक। दूसरा वो कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास 2 एक्स है इसलिए वो क्या होगी, कैरियर। अगर एक पे है तो क्या होगा, कैरियर, मतलब एक्स सी अगर एक पे है तो क्या होगा, कैरियर। देन आता है कलर ब्लाइंड, देन आएगा कलर ब्लाइंड, तो वो हो जाएगी एक्सी। जब दोनों क्रोमोसोम्स पे होगी तब वुमेन का जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड होगी, वरना नहीं होगी, ठीक। मेल के केसेस की बात करें तो मेल में 2 ही केसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है। अगर उस पर प्रेजेंट होगा तो वो कलर ब्लाइंड होगा, अगर उस पर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो एक हो गया नॉर्मल कंडीशन, दैट इज एक्स एक्स। एक हो गई हमारी कलर ब्लाइंड कंडीशन दैट इज एक्स सी वाई, सॉरी एक्स एक्स बोल दिया, एक्स वाई लिखना है, एक्स वाई, ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो जरूर आते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है कलर ब्लाइंड मेल एक्स सी वाई मैरिड टू अ फीमेल विथ नॉर्मल विजन, तो हमें बताना होगा कि जो वो है हमारे ऑफस्प्रिंग है उनमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो चलो, कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल वुमेन एक्स सी एक्स एक्स वाई एक्स सी एक्स एक्स वाई। तो क्या हो रहा है, जो बॉय है वो तो नॉर्मल है, तो मेल बॉयज विल बी नॉर्मल। फिर गर्ल्स जो हैं वो क्या है, बॉयज क्या है नॉर्मल, गर्ल्स जो हैं कैरियर है, वो उनमें वो डिसीज नहीं होगी पर वो कैरी करेंगी और नेक्स्ट जनरेशन में प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। वो कैरियर है, वो कैरी करेंगी और नेक्स्ट जनरेशन में प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होता है भैया, कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग कुछ
सेलेक्टिव कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रेड और ग्रीन। ये हमारे जो फेसबुक के फाउंडर हैं दैट इज मार्क जुकरबर्ग, उनको है ना, तो वो रेड और ग्रीन में भाई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसीलिए वो फेसबुक का लोगो जो है वो ब्लू है। चलो फिर दूसरा आया कि कह रहा है मेल विद नॉर्मल कलर विजन XY मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड फीमेल, मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड फीमेल। तो मेल क्या है, नॉर्मल विजन वाला है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो XCX XCY XC और ये क्या हो जाएगा XCY। तो भाई सॉरी XC नहीं होगा, इसमें क्या है कि जो मेल है वो कलर ब्लाइंड होंगे, बॉयज जो होंगे वो क्या होंगे, बॉयज जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड, और गर्ल्स जो होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी। GI गर्ल्स जो होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। सबसे मेन चीज यही होती है कि कोई सडन चेंज हो जाता है डीएनए सीक्वेंस में, या क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन की बात करें, जो सडन चेंज है हमारे एक या दो जीन में, उसको हम लोग ने म्यूटेशन बोला है। और उसमें क्या, जैसे एक एग्जांपल है हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि भैया जो हमारा ब्लड है वो सिकल शेप हो जाता है। देखो ऐसे नॉर्मल ब्लड ग्रुप क्या है, नॉर्मल जो हमारा आरबीसी है वो बाय कॉन्केव शेप होता है। कैसी होती है, बाय कॉन्केव शेप, है ना। तो नॉर्मल आरबीसी की जो वो होती है बाय कॉन्केव शेप होती है, बट ड्यू टू क्या बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया में लाइक इसमें क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, हमारा जो डीएनए है उस पे चेंज आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, सिकल शेप, दिस इज द सिकल शेप, है ना। तो उसकी वजह से क्या होती है, ब्लड क्लॉट है, मतलब आरबीसीज ब्लॉक कर देती हैं और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। चलो, sickle cell anemia is a blood disease caused by a gene mutation. The mutation causes minor changes in the DNA of the gene that controls the production of a person's red blood cells, resulting in the production of sickle cell RBCs. और ये जो सिकल सेल आरबीसीज है ये भैया क्या होंगी कि ब्लड वेसल्स में फंस जाएंगे और ब्लड को फ्लो नहीं होने देंगी। देन दूसरा है क्रोमोसोम में म्यूटेशन। अब एक जो तुम लोगों को पढ़ना है दैट इज डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स होता है मतलब ऐसी डिसीजेस जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हों, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हों, यू कांट मतलब लाइक रिकॉग्नाइज दिस डिसीज अर्लियर, ओके। सो इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम में। ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम, दो के पेयर बनते हैं पर तीसरा आ जाता है, और तीसरा आ जाता है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम दैट इज, इसमें क्या हो जाएंगे 46 में हमारा एक और ऐड हो जाएगा दैट इज 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो गया, म्यूटेशन का पार्ट हो गया। तो म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन द जीन और डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। तो भैया ये चैप्टर खत्म हो गया है और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज एब्सॉर्प्शन बाय रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करेंगे भाई। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजीली हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।